क्या कोई भूत देख लिया आपने? ठीक है, प्रेतात्मा का प्रकोप है हम पर। क्या? कई दिनों से अजीब अजीब चीजें हो रही है हमारे साथ और वे हमारा पीछा कर रहे हैं। What? Really? एक सेकेंड, आप हमारे साथ मजाक कर रही है ना? मतलब कुत्ते पीछे पड़ते ये तो हमने सुना था, लेकिन कौवे? तुमको मजाक लग रहा है? यह हमारी जान पर पड़ी हुई है। ऐसी बात नहीं है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि दादी जी आपका वहम होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी शक्ल ही ऐसी कि बड़े बड़े भूत आपको देख के भाग जाएंगे। I mean, आप इतना पूजा पाठ करती है ना, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा समझ में आता है तुमको। जिसको देखो वही वहम का घंटा पकड़ के झूठ रहा है। अरे क्या हमको पता नहीं है असलियत और वहम के बीच अंतर का है? अरे हम कह रहे हैं कि हम पर प्रेतात्मा का प्रकोप है, मतलब है तो कल कोई हमारे गला में बंधन कैसे बचे हम जानते। और कोनो हवा में बात नहीं कर रहे हम। हाँ, जिंदगी देखे अच्छी से, पति खोए हैं अपना। जी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। घर में सब ठीक नहीं हो रहा है। एक तरफ दादी जी के साथ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, वहाँ युग भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? सुबह से ना कोई फोन किया ना मैसेज। चलो मैं ही फोन कर देता हूँ। क्यों ना हम युग के ऑफिस चले जाएं, उनसे मिलें। जाने दो, मैं भी नहीं करता। देखता हूँ कब तक अवॉइड करती हूँ। मुंह लटका के क्यों काम कर रही हो? काम करना ही तो खुशी खुशी करो। ऐसा है ना कि हमारे घर में मालिक और नौकर में ज्यादा फर्क नहीं रखते हम। जो हम खाते हैं वही नौकर को भी खिलाते हैं। और तो और तीज त्योहार में बोनस बोनस भी अच्छा मिल जाता है। तुम रह लोगे आराम से, डोंट वरी। समझी कि समझाएं? थैंक यू सो मच चाची जी, लेकिन हम यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं ना। जैसे ही हमारे पाप धुल जाएंगे हम चले जाएंगे कोई आश्रम में। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बुड़बक समझी है क्या हमको तू? और पछतावा करेगी, कच्चा खा जाएगी काली को और डकार भी नहीं लेगी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम चीप मेकअप करके अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है, हमें बोनस का लालच दे रही है। इसे पता नहीं है हम गौरी झा हैं। ये घर तो क्या, हम पूरा मिथिला खरीद सकते हैं। एक बात बताएं, जैसे फिल्म में ना हीरो एकदम टाइम पे एंट्री मारता है ना, तुम भी ना एकदम टाइम पे एंट्री मारी हो। आज काम वाली नहीं आई है, पकड़ो झाड़ू और काम पे लग जाओ। है क्या? लो सुनो इसकी बात, बिजली है ये बिजली, माँ जी ने रखा है इसे। घर के जितने भी नौकर है ना उनकी हेड क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सुपरवाइजर। हाँ वही हाँ वही, हम भी सुपर वाइजर। हाँ वही, समझी? हमारे सामने ना तमीज की बुशर्ट का बटन जरा लगा के रखना, वरना
वरना क्या? ये क्या कर रही हो? अरे आपने ही तो कहा था कि घर की सफाई कर दो, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। देखो हमसे ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, बता दे रहे हैं हम। वरना वरना क्या बिजली? वरना वरना क्या? शश, बस करो। ए बिजली, जाओ किचन में जाके देखो क्या काम पड़ा है। चलो झाड़ू करते रहिए। चाची जी, अच्छा हुआ उसे भेज दिया, वरना समझे कि समझाएं। हमको वरना बोलती है? रस्सी जल गई मगर बल नहीं किया। अभी भी बहुत करंट बाकी है इस लड़की में, नजर रखनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये खबर तो हमने हमारी शर्मिला को दी नहीं। गौरी राज रानी से नौकरानी बन गई है। ये सुन के तो हमारी बेबी बड़ी खुश होगी। वाह मम्मी, क्या न्यूज़ सुनाई है आपने? पता है, अभी अभी मैडम झाड़ू लेकर सफाई करने निकली है। हाँ, अब कैसे बताएं आपको? ये खबर सुन के जो ठंडक मिली है ना हमारे कलेजे को। क्या माँ, ये क्या कह रही हैं आप? गौरी हमारे मायके में है, वो भी नौकरानी बनकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कली ऐसा होने ही नहीं देगी। क्या? कली ने कुछ भी नहीं कहा? ये तो बहुत अजीब बात है। पगला गई हो क्या? कि गजनी आ गया तुम्हारे अंदर? अभी तो तुमको पूरी बात बताई हमने। माँ, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि कली इतना बदल जाएगी। और वो कैसे भूल सकती है? इस घर के कितने एहसान है उस पर। तुम क्या बकी जा रही हो अपने आप में? ओ हाँ, जरूर तुम्हारे आसपास कोई होगा जिसे सुनाने के लिए तुम ये कह रही हो। लगी रहो बेटा, लगी रहो। किस्मत का खेल तो देखो माँ, कैसा हुआ ना। कितने नाजों से पाला था चाचा जी ने गौरी को, और आज वो उसी की नौकरानी बन गई जो कभी उसका काला टीका थी। हम रखते हैं माँ। हाँ बेटा जी। आचार्य जी, आपने टिफिन तैयार क्यों कर लिया? हम आ तो रहे थे। आचार्य जी, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? हमारी बेटी उस घर में नौकरानी की तरह रह रही है, यह हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? बनने की कोशिश मत करो मंजरी, तुम्हें सब कुछ पता था। तुमने जानबूझकर हमसे छुपाया है। नहीं आचार्य जी, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। दूर रहो हमसे। हमारे प्रिंसेस की इस हाल की जिम्मेदार तुम हो। तुम और तुम्हारा अंधा प्यार कली के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई और कली ने हमें बताया तक नहीं। काली, लाओ हम कर देते हैं। नहीं, बस हो ही गया। बिजली से कहकर इसे पैक करवा देते, फिर खुद चले जाएंगे युग को देने। वो आजकल थोड़े नाराज रहते हैं ना। सॉरी काली, आई थिंक कि हमारी वजह से तुम्हारे और युग के बीच बहुत डिफरेंसेस आ गए ना। रियली सॉरी। नहीं गौरी, ऐसा नहीं है, तुम बुरा फील मत करो। अब युग को हम मना लेंगे, उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है। हम ये खाना लाते देखेंगे ना तो 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे। गौरी, वैसे
हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि अब तुम्हारी सोच इतनी बदल गई है। तुम काला जादू और भूत प्रेत इन सारी बातों पर अब यकीन नहीं करती हो। तुम्हें कैसे पता? वो हमने तुम्हें और दादी को बात करते हुए सुना। ओह अच्छा। काली, टू बी ऑनेस्ट, दादी जी जिस तरह से बात कर रही थी, डर रही थी, मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। एनीवे, तुम मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें युग के लिए लंच लेकर जाना है ना? हम ये सब संभालेंगे। थैंक यू गौरी, हम आते। ओह काली, कभी कभी तो तुम पे दया भी आ जाती है कि तुम कितनी भोली हो, नादान हो। पर हम क्या करें, हम भी तो अपनी जिद के आगे मजबूर है ना। जो कुछ भी कर रहे हैं युग के लिए कर रहे हैं। जब तक तुझे दुख नहीं पहुंचाएंगे, हमें चैन कहां से मिलेगा? अब देखते हैं युग को मनाने तुम ऑफिस कैसे जाती हो। गौरी, 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 कहाँ मर गई ये गौरी? हमें अपना कमरा साफ करवाना था। ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? गड्ढा हमेशा हम काली के लिए खोदते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। अरे गौरी, तुम यहाँ? काली, वो हम तुमसे कुछ बात कहने आए थे। कहो ना, क्या हुआ? हाँ, कितने एहसान है ना तुम्हारे हम पर। तुम कितना कुछ करती हो हमारे लिए, और एक हम हैं हमेशा तुम्हें बस तकलीफ ही तकलीफ देते रहते हैं। गौरी, तुम पागल हो क्या?
ऐसा क्यों सोचती हो? उन सारी तकलीफों का मूल तुमने एक ही बार में चुका दिया, हमारी जान बचाकर। चलो राम जी से प्रे करते, सबको तुम्हारा ये बदला हुआ साइड दिखे। एक काम करो, तुम चलो, हम ये रख कर आते हैं। हाँ, जल्दी आना। क्या करें इसको निकालने के लिए? गौरी, हे राम जी, इस परिवार में हमेशा सुख शांति रहे। दादी की सारी तकलीफें जल्दी दूर हो जाएं। गौरी अब बदल गई है, उसका ये अच्छा साइड सबको दिख जाए। राम जी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो कुछ भी इस काली ने मांगा ना, उसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत प्यार आ रहा दोनों बहनों में। हाँ? राम मिलाई जोड़ी, एक कील दूसरा हथौड़ी। काली दीदी, ये लीजिए, एकदम बढ़िया से पैक कर दिया, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। थैंक यू, हम चलते हैं। है, रुको, तुम काहे तकलीफ करती हो? वो रामू ले जाएगा डब्बा, जैसे रोज ले जाता है। दादी जी वो तुम यही रुको, तुम नहीं रहती हो तो प्रेतात्मा का प्रकोप बढ़ता है। युग को मनाने का ये अच्छा मौका था, हाथ से निकल गया। अब हम क्या करें? कैसे मनाएं युग को? क्या हम अंदर आ सकते हैं? मंजी माँ, आइए। प्रणाम माँ जी। नमस्कार समधन जी। हम बस अपनी एक बच्ची को घर ले जाने आए। हैं? गौरी, सुनो, घर वापस चलो। आपके पापा बहुत दुखी हैं। नहीं मंजिमा, ये पॉसिबल नहीं है। हमने काली के साथ बहुत गलत किया, उसे भुगतने का वक्त आ चुका है। और हमने कसम ली है कि हम इस घर में रहकर इस घर की सेवा करेंगे। इसी में हमारी खुशी है मंजिमा। हम चाहकर भी आपको फोर्स नहीं कर सकते गौरी, लेकिन आप जानते हो ना, वो घर आपका है। उस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपका जब दिल चाहे आप अपने घर में वापस आ जाना। सॉरी मंजी माँ, हमने आपको गौरी के बारे में नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे बताएं। कोई बात नहीं करें, हम आपसे बाद में बात करेंगे। मंजी माँ, गौरी के कपड़े भिजवा दीजिए ना प्लीज। हम चाहते हैं गौरी इस घर में उसी तरह रहे जैसे वो हमारे घर में रहती थी। युग को हम मना लेंगे कि वो गौरी को एक नौकरानी की तरह रहने पर फोर्स ना करे। अरे गौरी, तीर सीधा निशाने पर न लगाई हो। युग,
हम सोने जा रहे हैं, तुम खाना खा कर आ जाना। दादी जी, काली को युग के साथ सोने दीजिए ना। हम आपके साथ सो जाते हैं, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे।